हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 4th का यूनिट 1। लेसन का नाम है निहाज अलार्म क्लॉक। चिल्ड्रन, मैंने ये लेसन इंग्लिश में भी एक्सप्लेन की हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दी हुई है। हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ वो एक लड़की के बारे में है और उसका नाम है नेहा। वो लड़की रोज़ सुबह को थोड़ा ज़्यादा सोना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी अलार्म क्लॉक की वजह से बहुत ही परेशान थी। वो चाहती थी कि उसकी अलार्म क्लॉक टूट जाए या तो काम करना बंद कर दे, और सही में ऐसा ही हुआ। फिर अगले दिन उसकी अलार्म क्लॉक ने उसको नहीं उठाया, लेकिन उसको बर्ड्स के चirping की वजह से उठ जाना पड़ा। तो वो फिर से सोचती है कि जैसे अलार्म क्लॉक बंद हो गई वैसे ही ये बर्ड्स भी अगले दिन उसको जगाने के लिए वहाँ पे नहीं आए तो कितना अच्छा है। तो अगले दिन उसकी ये विश भी पूरी हो गई, लेकिन फिर उसको किसने उठाया होगा? तो उसको उठना पड़ा सनशाइन की वजह से। ब्राइट सन की जो धूप है वो उसके रूम में आने लगी और फिर उसको उठना पड़ा। फिर उसने सोचा और उसने अगली विश की कि ये सन भी उसको कल से उठाने के लिए नहीं आए तो कितना मज़ा आएगा। तो उसकी ये विश भी पूरी हो गई और अगले दिन सन भी नहीं आया, वो भी बादलों के पीछे छुप गया। तो अगले दिन उसकी मम्मी ने उसको उठाया और कहा कि तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो नेहा फिर से सोचती है कि मुझे कोई शांति से सोने क्यों नहीं देता है। और फिर जब अगले दिन संडे होता है तो नेहा अपने आप ही उठ जाती है और बाहर आके मम्मी को बोलती है कि मुझे किसने उठाया। तो फिर उसकी मम्मी ने कहा कि किसी ने नहीं उठाया है, तुम अपने आप ही उठ गई हो। और कैसे उठ गई होगी वो? तो उसकी मम्मी ने उसको ऐसा समझाया कि हमारे अंदर एक क्लॉक होती है, हम सबके अंदर एक क्लॉक होती है जो हमें जगाने पे या कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर करती है, या तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं ये स्टोरी में कि नेहा ये स्टोरी में हमें क्या मैसेज देना चाहती है। नेहाज अलार्म क्लॉक। फर्स्ट लाइन, नैरेटर। बच्चों, यहाँ पे नैरेटर जो है वो आपके लिए न्यू वर्ड है। उसका मतलब होता है स्टोरी टेलर, कि मतलब कि जो स्टोरी सुनाता है ना उसको हम क्या कहते हैं? नैरेटर। रिंग रिंग रिंग, मतलब कि ये किसकी आवाज़ है? रिंग रिंग रिंग, जो अलार्म क्लॉक बजती है ना उसकी आवाज़ है। तो अलार्म क्लॉक बजती है। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। तो कितने बजे बजती है अलार्म क्लॉक? रोज 6 o'clock अलार्म बजती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो। तो नेहा क्या करती है? अपना मुंह बना देती है। मेक्स अ फेस मतलब पता है ना आपको कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं? मुंह फुला के बैठ जाते हैं ना। तो वैसे ही नेहा ने अपना मुंह बना लिया। एंड क्या किया? कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। और पिलो से, तकिए की मदद से क्या किया उसने? अपने जो ईयर्स है उसको कवरिंग कर दिया, मतलब कि ढक दिया। वो ऐसा सोचती थी कि अगर वो पिलो से अपने ईयर्स को ढक देगी तो उसको किसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी? यस, अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर वो क्या करती है? स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। एंड फिर स्नगल्स मीन्स छुप जाना, या तो दूसरे वर्ड में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कसकर पकड़ना। तो वो जो अपना वार्म ब्लैंकेट है उसके अंदर छुप जाती है और उसको कसकर पकड़ लेती है बाद में। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। लेकिन इतना करने के बाद भी उसको तो पता ही था कि उसको उठना तो है ही, उसको उठना तो पड़ेगा ही। क्यों? शी मटर्स टू हर सेल्फ, वो ऐसे मन में ही ऐसा बोलती है कि मुझे उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको पता है कि उसकी स्कूल का टाइम हो रहा होता है। राइट? नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा क्या बोलती है? अभी इधर आया ना मटर्स, तो वो क्या मटर्स करती है? वो अपने आप
क्या बोलती है वो, क्या बड़बड़ाती है? तो ऐसा बड़बड़ाती है कि ये अलार्म क्लॉक है वो रोज़ 6 बजे बजती है और मुझे बेड में से खींच के उठाती है। इट्स सो अनफेयर। वो ऐसा बोलती है कि ये तो बहुत गलत बात है। फेयर मतलब सही एंड अनफेयर मतलब गलत। Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning। तो नेहा बोलती है कि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा सोना बहुत अच्छा लगता है। I wish this clock would forget its job sometimes। तो नेहा क्या सोचती है कि मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये क्लॉक अपना काम करना बंद कर दे। मतलब क्या होता है कि नेहा को उठना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचती है नेहा। ओके, नेक्स्ट। नरेटर, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स। तो कुछ गिरने की आवाज़ आती है और नेहा क्या करती है? स्माइल्स करती है। चिल्ड्रन, डू यू गेस क्या गिरने की आवाज़ आई होगी? यस, उसकी अलार्म क्लॉक गिर गई है। तो देखो आगे। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। तो नेहा ने क्या बोला? खुश हो गई नेहा और बोला कि मेरी क्लॉक गिर गई है, मतलब कि टूट गई। हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा बोलती है कि अब मुझे कल लेट उठने को मिलेगा, मतलब कि कल मुझे इतनी जल्दी जल्दी अलार्म बजने की वजह से उठना नहीं पड़ेगा। और आप इधर देख सकते हो कि देखो कैसे अलार्म क्लॉक बजती है और नेहा कैसे छुप गई है, दिखता है ना? ओके, नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म। फिर अगले दिन क्या हुआ कि अलार्म क्लॉक नहीं थी, तो मतलब कि अलार्म क्लॉक की घंटी नहीं बजी। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो फिर नेहा ने क्या किया? नेहा सोती रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping। तो नेहा सोती रही तो क्या हुआ कि जो बर्ड्स थे ना, जो चिरपिंग करते थे, उसकी जो विंडो सील है, मतलब कि विंडो सील मतलब क्या होता है, जो खिड़की होती है ना, तो खिड़की के चौखट पे आके रोज चिरपिंग करते थे बर्ड्स। तो वो बर्ड्स ने देखा कि अरे नेहा तो अभी सो रही है, तो वो नेहा के पास आके उसको क्या करने लगे? जगाने लगे, उसको बोलने लगे कि चलो उठ जाओ। और देखो नेहा कैसे मुंह बना के बैठी है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं उसके आजू बाजू में आके। तो देखो बर्ड्स उसकी हेल्प करते हैं। वेकअप डियर वेकअप फास्ट। बर्ड्स उसको कहते हैं कि प्यारी बच्ची चलो उठ जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। और नेहा एकदम जल्दी से उठ गई। ये स्टार्ट का मतलब क्या होता है? क्विकली, वो फास्ट क्विकली उठ गई। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दिस बर्ड्स। तो नेहा ने फिर बोला कि अरे आज ये अलार्म क्लॉक नहीं थी तो ये बर्ड्स कहाँ से चले आए? वाई डोंट दे लीव मी अलोन। फिर नेहा सोचती है कि ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अलोन मीन्स अकेला। तो नेहा ऐसा सोचती है कि ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू। फिर क्या हुआ? जैसे कि नेहा ने सोचा था कि अलार्म क्लॉक टूट जाए तो अच्छा है, वैसे उसने क्या सोचा कि ये बर्ड्स भी नहीं आएंगे तो अच्छा है, तो उसकी ये जो विश थी वो भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स आइदर। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि अलार्म क्लॉक भी नहीं थी एंड बर्ड्स भी नहीं थे। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन अलार्म क्लॉक एंड बर्ड्स नहीं थे, लेकिन ऐसा भी कोई था कि जो ऐसा नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस कर दे। सो कौन होगा? कैन यू गेस हु इट इज? आप सोच सकते हो कि वो कौन होगा? यस, द बिग ब्राइट सन। वो कौन था? बिग ब्राइट सन था। ही फील्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। तो वो सन था और उसने नेहा के पूरे रूम को
वार्म स्माइल से भर दिया था। वार्म स्माइल मीन्स क्या होता है बच्चों, कि जो धूप आती है ना सन की, तो उसके कंसेप्ट में ये वार्म स्माइल यूज किया है, ठीक है। नेहा, ओ माय आईज, तो नेहा ने क्या बोला, अरे मेरी आईज, मतलब कि जो सन की धूप आई थी ना, तो वो उसकी आंखों में गई, तो क्या सन की जो शाइनिंग थी उसकी वजह से उसकी नींद खुल गई, तो इसीलिए वो ऐसा बोलती है कि ओ माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप। फिर क्या बोला उसने कि अब ये सन मुझे उठाने के लिए आ गया। वाई कांट ही लेट मी बी, वो ऐसा बोलती है कि ये मुझे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देता है। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, और देखो बच्चों, नेहा की ये जो विश थी वो भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि जो सन था वो बादलों के पीछे छुप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब देखो बच्चों, उसको उठाने के लिए अलार्म क्लॉक भी नहीं थी, बर्ड्स भी नहीं थे एंड सन भी नहीं था, तो फिर नेहा ने क्या किया, नेहा स्नोर्स मीन्स क्या होता है कि खराटे लेना, तो खराटे लेके नेहा तो सोती रही। कब तक सोती रही, जब तक उसकी मम्मी की वॉइस उसको सुनाई नहीं दी तब तक वो सोती रही। बच्चों देखो, आप इधर देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे सन नेहा को उठा रहा है और नेहा कैसे उसके सामने गुस्से से देख रही है। नाउ नेक्स्ट लाइन, मदर वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, तो उसकी मम्मी ने आके कहा कि अरे उठ जाओ स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स क्या होता है कि ऐसे बच्चे कि जो ज़्यादा सोना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं हम, स्लीपी हेड। तो उसकी मम्मी ने कहा कि चलो फटाफट उठ जाओ नहीं तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, तो नेहा ने कहा अरे मम्मी मुझे क्यों उठा रही है, मतलब कि नेहा के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, सन भी नहीं आया था आज तो, लेकिन फिर कौन आ गया, मदर। तो फिर नेहा ने सोचा कि अरे मम्मी भी आ गई आज तो अब नेहा सोच रही होगी कि मम्मी ने भी आज उठाया नहीं होता तो कितना अच्छा होता है ना। फिर देखो क्या हुआ, देर इज नो एस्केप नाउ, लेकिन अब नेहा के पास एस्केप मीन्स क्या होता है, बचना, तो नेहा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, मतलब कि उसकी आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं चलने वाली थी। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, तो नेहा उठ गई और उसको रेडी होना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसको वैसे भी स्कूल जाना था और उसको बस मिस नहीं करनी थी। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। अब बच्चों आप बताओ, आप इमेजिन कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, तो नेक्स्ट डे नेहा उठ गई क्विकली, फटाफट से उठ गई। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, और उसने घड़ी में देखा अपनी वॉच में तो उसमें 6 o'clock हो गए थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और उसने मम्मी को आवाज़ दी और मम्मी को बुलाने लगी। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, तो नेहा ने मम्मी से पूछा कि मम्मी आज मुझे किसने उठाया। देखो बच्चों, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि नेहा उठ गई है, उसकी घड़ी में 6 बज चुके हैं और वो स्माइल भी कर रही है। देखो आगे की लाइन में, नरेटर मदर स्माइल्स, तो मम्मी ने उसके सामने देख के स्माइल किया। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तो मम्मी ने उसको आंसर दिया कि किसने उठाया, तुमने खुद ही अपने आप को उठाया है। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, तो नेहा को सरप्राइज हुआ। नेहा ने कहा कि मैंने अपने आप को कैसे उठाया है, मैं तो सो रही थी। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट
1 in the afternoon। तो मम्मी ने उसको क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें रोज दोपहर को 1 o'clock को ही खाना क्यों चाहिए? नेहा, आई फील हंग्री। तो नेहा ने आंसर दिया कि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? फिर मम्मी ने उसको दूसरा क्वेश्चन किया कि तुम्हें रोज रात को 9 o'clock को नींद क्यों आ जाती है? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। तो नेहा ने कहा कि मुझे नींद आने लगती है, इसीलिए मैं सो जाती हूँ रात को 9 o'clock। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स you when to eat, when to sleep and when to wake up। तो मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि हमारे सबके अंदर एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब सोना है एंड कब उठना है। नेहा, ओ ओ आई बेटर रश नाउ। फिर नेहा ने कहा कि अरे अरे मुझे फटाफट भागना पड़ेगा अब। I don't want to miss the bus। तो नेहा ने कहा कि मुझे अपनी बस मिस नहीं करनी है। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। फिर मम्मी ने उसको याद दिलाते हुए कहा कि चिंता मत करो, आराम से, आज तो संडे है। नेहा, ओ ओ ओ। फिर नेहा खुश हो गई। ओके चिल्ड्रन, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? तो ये स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि अच्छी आदतें जो होती है वो हमें अपने आप ही अपने अंदर डेवलप करनी होती है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो एडेप्टेड फ्रॉम नेहास अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। तो ये स्टोरी किसने लिखी है बच्चों? गिरिजा रानी अस्थाना ने। ओके, नाउ सी द न्यू वर्ड्स। बच्चों, मैं आपको ये जो न्यू वर्ड्स है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट है स्नगल्स। स्नगल मीन्स कसकर पकड़ना, और इंग्लिश में है उसका मीनिंग सेटल इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन। सेकेंड, मटर्स। मटर्स मीन्स बड़बड़ाना, एंड इंग्लिश में टू से समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस और लो वॉइस। थर्ड वन है विंडो सील। विंडो सील मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कि खिड़की की जो चौखट होती है उसको विंडो सील कहते हैं, एंड इंग्लिश में उसको कहते हैं द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो। लास्ट है रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स कि शांति से या तो आराम से, और इंग्लिश में उसको कहते हैं फ्री फ्रॉम टेंशन या तो टू रेस्ट। चिल्ड्रन, हैव यू एंजॉयिंग दिस लेसन? यस, ओके बच्चों, अब आपको ये लेसन की एक्सरसाइज देखनी है तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, और आपको वो एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप ये लेसन की एक्सरसाइज देख सकते हैं। चिल्ड्रन, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that our new video reaches you first. Thanks to all of you.